हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। तो सुबह की सबको राम राम गाइस। देखिए, सुबह के सारे काम मेरे हो गए हैं और दोनों बच्चे चले गए स्कूल। बच्चे के जाने के बाद ही मैं घर के सारे काम करती हूँ, नहीं तो फिर क्या, बच्चों में ही टाइम लगी रहती हूँ, उनमें ही टिफ़िन वगैरह, बोतल, बैग, उन चीज़ों में ही टाइम निकल जाए। जब तक बच्चे घर पे रहते हैं तो उनकी ही सेवा बर्दाश्त में लगी रहती है। तो बच्चे चले जाते, इसके बाद ही मैं घर के जो काम हैं उनको निपटाती हूँ। तो सब फटाफट फिर मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और चाय नाश्ता के जो भी बर्तन थे उनको साफ़ करा। और फिर मैं आ गई नहाकर भगवान जी को नहलाने के लिए। तो आज है ना, मैंने भगवान जी के कपड़े चेंज कर दिए हैं। वैसे तो काफ़ी दिनों से भगवान जी विंटर वाले कपड़े पहन रहे थे, पर मैंने आज ना सिंपल वाले कपड़े पहना दिए हैं। तो विंटर वाले कपड़े नहीं पहनाए आज मैंने। तो सारे भगवान जी को नहला के और सबके कपड़े चेंज कर दिए हैं, क्योंकि अभी इतनी सर्दियाँ नहीं हैं। तो अपने साथ साथ भगवान जी को भी मैंने गर्मी वाले कपड़े नहीं पहनाए हैं, क्योंकि जब अपने लिए गर्मी लग रही है तो भगवान जी को भी गर्मी लगी ही रही होगी। तो इस चक्कर में मैंने उनको भी नहीं पहना। उनको भी सिंपल वाले जो कपड़े थे ना उनको पहना दिए नहलाकर। और तिलक वगैरह लगाया, दीपक जला दिया। जो सिंपल पूजन होती है वो ही मैंने करी। ज़्यादा पूजा पाठ तो मुझे आता नहीं है। तिलक दीपक वगैरह यही मैंने लगाया। तो जो जैसी भी मैंने पूजन करी है आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, भगवान जी को नहलाने के बाद तिलक लगा दिया मैंने और दीपक अगरबत्ती लगा दिया। फिर इसके बाद है ना, जो खाना में मैंने क्या सब्जी बना ली थी, सब्जी में 2 पूड़ी निकाल ली थी। तो भगवान जी के लिए ना पूड़ी ही ले आई हूँ भोग लगाने के लिए। तो नहला के, क्योंकि डायरेक्ट ना भोग लगा जाऊँगी, फिर मैं ना किचन में काम करती रहूँगी, नहीं तो फिर क्या रहेगा, फिर एक यही दिमाग में चलता रहेगा, अभी भगवान जी को खाना खिलाना है, उनको भोग लगाना है। तो इसलिए मैं सब्जी बघारते समय 2 पूड़ी बना के ले आई थी और सब्जी भी ले आई थी। सब्जी बनी गई थी। तो देखिए, सब सारे भगवान जी को भोग लगाने के बाद, और ये देखिए छिन्ना मच रखा है। तो ऐसा नहीं है भगवान जी के लिए कुछ अलग और अपने लिए अलग। जो हम लोग बनाते हैं, खाना खाते हैं, उसी का भोग भगवान जी के लिए लगाते हैं। जो दाल रोटी हमारे लिए, वो ही भगवान जी के लिए, उससे ही भगवान जी का भोग लगा देते हैं। तो देखिए, पूजन मेरी हो गई थी और भगवान जी को खाना वगैरह भी सब खिला दिया है। और अब मैं चलती हूँ किचन में। तो मैंने खाना खाया और फिर मम्मी पापा ने खाना खा लिया था। तो अब कर लेती हूँ किचन की सफाई। खाना पीना तो सबका हो गया था, हम तीनों चारों ने खाया। अभी हस्बैंड आए नहीं, आज थोड़ा सा लेट आएंगे। और फिर बच्चे तो उनके स्कूल के बाद ही आएंगे, कोई 4 बजे आएगा, कोई 2 बजे। उनके तो ऐसा ही टाइम है, अलग अलग है दोनों बच्चों का। तो बच्चे क्या अलग अलग टाइम पे खाना खा लेंगे। तो हम तीनों चारों के बर्तन थे, तो फटाफट बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। और इतने में दूध भी आ गए थे, दूध भी मैंने गर्म करने के लिए रख ही दिया, नहीं तो फिर क्या है, इसके लिए अलग से ही किचन में खड़े होना पड़ेगी। और अब तो एकदम से ही गर्मी आ गई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि मौसम एकदम ही चेंज हो गया। सुबह थोड़ी बहुत ठंड लगती है, सुबह शाम को नहीं, दिन भर में तो ऐसी धूप लगती है जैसे मार्च अप्रैल का महीना आ गया। धूप में अगर 5 मिनट भी खड़े हो गए ना, तो एकदम से हाथ पैर चिकने लगते, इतने तेज धूप निकल रही है। तो देखिए, मैंने तो क्या जनवरी से ही स्वेटर पहनना बंद कर दिया था, पर अभी स्वेटर वगैरह मैंने रखी नहीं है, क्योंकि अगर मैं रख दूँगी ना तो हो सकता है सर्दियाँ दोबारा लौट आए, तो फिर बच्चे वगैरह सबकी निकालना पड़ेगी। इसलिए फिर अभी तो मैंने किसी की भी स्वेटर नहीं रखी है, सबकी स्वेटर वगैरह बाहर रखी हुई है। तो फिलहाल मैंने अकेला बंद करा है हमारे घर में स्वेटर पहनना, क्योंकि घर के काम इतने रहते हैं, स्वेटर वगैरह पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। मुझसे तो ना सही में स्वेटर वगैरह पहनने में ना काम नहीं होता सही से। तो देखिए, फिर ये पापड़ रखे हुए थे, तो इनको और आज मैं भर ही देती हूँ।
तो ये इनको अभी बनाया था, कल बनाया था। ये ना मिक्स आटे के पापड़ हैं, तो ये मम्मी के लिए बनाए हैं। तो इनको और भर देती हूँ। तो आज ना जितनी पापड़ बनाए थे सारे मैंने डिब्बों में भर के रख दिए हैं। तो देखिए पापड़ भर गए थे, एक डिब्बा में भर दिया था और टंकी में भर के रख दिया, दोनों भर गए हैं। अब इनको डाल पर रख दूँगी या फिर देखते हैं कहाँ रखूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने भर के वहीं रख दिया है। और फिर ना ये नीचे से गगरा आ गया था मम्मी का, तो पानी ख़त्म हो गया था, तो उनका पानी और भर के नीचे भिजा देती हूँ। वैसे तो क्या सुबह सुबह भर के भिजा देते हैं, पर अगर पानी होता है ना तो फिर सुबह नहीं भिजा, दोपहर में भिजाती हूँ। तो देखिए दोपहर तक तो पानी उनका हो गया था, फिर अभी ख़त्म हो गया तो बोलने लगी पानी दे जाना, क्योंकि मम्मी नीचे ऊपर आती नहीं है अब। पहले तो ऊपर आ जाती थी तो टेंशन नहीं थी। अब तो उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना तो फिर बोलती हैं, फिर भिजाना पड़ता है सामान को। तो देखिए गगरा भर के भिजा देती हूँ, मम्मी पापा के लिए हो जाएगा शाम तक। और फिर इधर सब्जी आ गई थी, सब्जी और भर देती हूँ। तो हमारे क्या है, सब्जी को यहीं पे खाली कर जाते हैं। तो अभी पापा जी बाज़ार गए हुए थे तो सब्जी ले आए हैं। तो ये देखिए, तो गोभी, मूली, गाजर, टमाटर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने मुरवाती जो थी ना अच्छी दिख रही थी, सोचा इसको रख लूँ, शाम को बना लूँगी। हर बार यही करके रख लेती हूँ, क्योंकि रख तो लेती हूँ बनाने के लिए पर बनाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर अदर सब्जी हो जाती है तो फिर चक्कर में रखी रहती है। फ़िलहाल तो आज मैंने रख ली है क्योंकि अच्छी दिख रही थी, हरी हरी भाजी दिख रही थी एकदम से। और मुरबाती अच्छी लगती है, थोड़ी सी मिर्ची वगैरह थोड़ी ज़्यादा डल जाए तो अच्छी लगती है मुरबाती की सब्ज़ी। और इधर देखिए ना गोभी के जो डंठल डंठल थे ना सारे काट के मैंने फेंक दिए हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत ही नहीं, फालतू जगह और वो होगी, और सब्जियां नहीं आ पाई इनके चक्कर में। तो देखिए मटर, गाजर, टमाटर, बैंगन, गोभी बहुत सारी सब्जियां थी। तो 2-3 डलियां मैंने उठा ली हैं। अभी क्या मटर थोड़ी सस्ती हो गई तो मटर ज़्यादा आ रही है। आप सब के यहाँ कितने रुपए किलो मटर? हमारे यहाँ तो 20-30 रुपये में मिल जाती है 1 किलो मटर। कभी 20 रुपये में मिलती है, कभी 30 रुपये में, मतलब इतनी 20 और 30 इतने ही चल रही है अभी तो। और ये देखिए मटर और गाजर बिल्कुल एक साइज़ की होंगी, तो दोनों मिक्स हो गई हैं, तो इनको बीन बीन के रखना पड़ रहा है। तो छोटी छोटी गाजर है, क्योंकि सलाद में खाने के लिए ना पापा जी छोटी छोटी गाजर लेके आते हैं। छोटी गाजर है ना मीठी लगती है, इसलिए ना छोटी लाते लेके आते हैं। और ये देखिए इतनी सारी मटर है, तो इस डलिया में तो आ नहीं रही। फिर भी मैं फ़िलहाल तो मैं अभी तो इसमें ही भर के रखूँ, क्योंकि एक और डलिया जो है ना वो अभी खाली नहीं है, उसमें भी कोई सी सब्ज़ी भरी हुई रखी है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने देखिए सारी मटर को भर दिया है। आराम से अलमारी तक रख दूँगी, नहीं तो क्या रास्ते में फैल जाएगी। तो जो भी एक्स्ट्रा कचरा था ना सब्जियों का वो मैंने निकाल कर फेंक दिया है। और गोभी वगैरह क्या फालतू जगह और होती है, इससे तो ना इसने जो डंठल यूज में नहीं है उनको तो मैंने फेंक ही देती हूँ काट कर। और ये सब्ज़ी पहले मैं क्या थैली में भरती थी, अब है ना ऐसी डायरेक्ट भरती हूँ, क्योंकि गाय वगैरह खा लेती हैं। तो पहले के थैली में भर के रखती थी तो गाय सही से नहीं खा पाती थी, थैली भी खा लेती थी। तो गाय के चक्कर में अब सब सारी सब्जियां जो हरी हरी सब्जी छिलके वाली सब्जी है ना वो सारी ऐसे ही भर देती हूँ, तो क्योंकि कचरा वगैरह फेंकता है ना तो गाय आराम से खा लेती है। और वैसे भी अगर ज़्यादा हरी सब्जी हो जाती है ना तो बाहर ही डाल आती हूँ, तो वहाँ खा जाती हैं बाहर। और देखिए लाइट चली गई है तो अंधेरा हो गया था। तो फिर सारे काम मेरे हो गए हैं घर के। और अब मुझे जाना है शादी में, तो फिर देखिए शादी के लिए साड़ी तैयार कर लेती हूँ। ब्लाउज़ तो मैंने क्या इसका कल सिल लिया था,
तो फॉल और रह गई थी तो फॉल और लगा लेती हूँ। तो नीचे साइड तो मैंने मशीन फेर ली है और जो ऊपर साइड है ना ऐसे ना सुई से लगाऊंगी। वैसे तो मैं दोनों साइड मशीन से लगा ली थी, पर जब साड़ी महंगी होती है और अच्छी होती है ना उसमें ना नहीं लगाती, उसमें ना हाथ से ही लगाती हूँ। तो देखिए शादी चाहे किसी की हो, चाहे मिलने वाले की हो, चाहे रिश्तेदारों की हो, तो शादी में तो शादी के हिसाब से ही जाना पड़ता है। तो फिर मुझे सोचा ये साड़ी है ना, जब कोई चीज़ नई होती है ना तो एक अलग ही उम्मीद लगती है, हाँ इसे तैयार कर लेते, इसे पहन के जाएंगे। तो देखिए फटाफट मैंने सारे कामों को जल्दी से निपटाया, फिर मैंने सोचा इसको पहले इसको तैयार कर लेती हूँ। और क्योंकि और इसी साड़ी को मैं पहन के जाऊँगी। और अभी है ना मुझे पार्लर भी जाना है थ्रेडिंग बनवाने के लिए, तो पहले फॉल लगा दूँ, इसके बाद ही पार्लर जाऊँगी मैं। तो देखिए इस तरह ना, और बीच बीच में क्या, बीच में ऐसा लगा कहीं सल वगैरह हो तो बीच में एक सल लगा देती हूँ, इससे ना फॉल बहुत अच्छे से लग जाती है। ये देखिए इस साड़ी का कपड़ा बहुत अच्छा एकदम पतला रखा है, ना तो ये ऑर्गेन्जा में है ना शिफॉन में है। तो टिश्यू टाइप में बहुत ही अच्छी साड़ी, बिल्कुल हल्की फुल्की है और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये देखिए ब्लाउज़ मैंने कल तैयार कर लिया था और साड़ी आज तैयार कर ली है, और कल जाऊंगी मैं शादी में। और अभी मुझे लगाना है मेहंदी, पहले तो पार्लर घूम के आती हूँ फिर इसके बाद लगाऊंगी मेहंदी। तो देखिए शाम का टाइम हो गया, खाना पीना सबका हो गया था, तो अभी ना मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो सिंपल ही मेहंदी लगाऊंगी मैं, ज़्यादा डिजाइन वाली नहीं, सिंपल ही लगा लूँ, क्योंकि अभी ना एक शादी और है तो उसमें जाएंगे तो फिर उसमें लगाना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल मेहंदी लगाई, बहुत ही जल्दी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। तो देखिए मैंने मेहंदी डिजाइन पूरी हो चुकी है, बहुत ही सिंपल डिजाइन लगाई है, जिससे कि थोड़ी जल्दी लग गई है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मेरी मेहंदी की डिज़ाइन आप सबको कैसी लगी है। और शादी में जब तक मेहंदी वगैरह ना लगाओ, ना लगा के जाओ, तब तक अजीब अजीब सा लगता है। हर महिला की मतलब शौक श्रृंगार जब तक पूरे ना हो तब तक वो ना अजीब सी लगती है। तो कहीं भी जाओ तो मेहंदी महावर ज़रूर लगा के जाना चाहिए, शायद शादी में जाओ या मायके जाओ तो मेहंदी महावर ज़रूर लगाना चाहिए सुहागन महिला को। तो मेहंदी महावर एक महिला का श्रृंगार है, तो इसको ज़रूर पूरा करना चाहिए। तो देखिए मैंने भी लगा ली है मेहंदी और कल जाऊंगी मैं शादी में। ये देखिए ये रही पूरी मेहंदी की डिज़ाइन।